हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड 23-27 सेशन का, आप बीए बीएससी बीकॉम आप कुछ भी कर रहे हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी से, तो आप सभी बच्चों का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस, मेजर का, माइनर का, एमडीसी का, और साथ साथ आपके जो पेपर है जिसमें एसी आता है और सेक पेपर, टोटल आप सभी बच्चों को 5 पेपर पढ़ना है। भले मेजर पेपर 2 पढ़ना है, हम लोग मेजर को एक मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को सिलेबस कैसे मिलेगा इस वीडियो में बताऊंगा सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि अब आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन टाइम हो चुका है शुरू। तो पढ़ने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं सिलेबस कैसे मिलेगा। उसके बाद आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि कैसे करके आप सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चैनल के थ्रू कैसे करके आपको सारे के सारे चीजें पढ़ने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है पीबीएमक्यू, जहां पर एफओयूपी एनईपी 2020 जो कि फर्स्ट नंबर पे आपको जो ऑप्शन मिलता है इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी यूनिवर्सिटी है भैया, इतना अच्छा, तो उसका वेबसाइट भी तो बहुत अच्छा ही होगा। धीरे 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 करके ये आपको ओपन होगा। जहां पर ओपन होने के साथ यहाँ पर सबसे पहला जो सिलेबस मिलेगा वो होगा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपको यहाँ सेशन के नाम पे दिख रहा है एफओयूपी दिया हुआ है। यानी यूनिवर्सिटी वाला आपको बोल रहा है कि भैया आप एफआईयूपी का सारा सिलेबस यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। बीसीए का सिलेबस है तो यहाँ आपको दिख रहा है 22-26। बंगाली का सिलेबस है तो 22-26। बंगाली का सिलेबस है सेमेस्टर 5 टू सेमेस्टर 7। बंगाली माइनर फ्रॉम वोकेशनल का सिलेबस है 22 से 26 का है। बॉटनी का सिलेबस है 22 से, भैया यहाँ तो 22-26 लिखा हुआ है। भैया चिंता ना करो, 22-26 सेशन का सिलेबस और 23-27 सेशन सिलेबस सेमेस्टर थर्ड का दोनों सिलेबस सेम है। कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं है। सारे के सारे वही सिलेबस 22-26 के लिए चलने वाला है और 23-27 के लिए वही सिलेबस है, तो कोई परिवर्तन यहाँ नहीं है। तो आप सभी बच्चे यहाँ से, जैसे बॉटनी का है तो बॉटनी का एफओयूपी डाउनलोड पे क्लिक करें, बॉटनी डाउनलोड कर लें। यहाँ पर केमिस्ट्री मेजर डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करिएगा डाउनलोड वाले सेक्शन पे, तो आपका जो रहेगा केमिस्ट्री का या जो भी मेजर पेपर रहेंगे बेसिकली वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर से हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो भैया धीरे धीरे तो काम करेगा ही होगा। देखिए ये खुल गया आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें आपसे बच्चों को सेमेस्टर टू में, सॉरी माफ करिए सेमेस्टर थर्ड में, दो मेजर पेपर है। एक मेजर पेपर 4 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक मेजर पेपर 5 जो कि प्रैक्टिकल होगा, 100 नंबर फ्री में मिलेगा, उसमें आपको पढ़ना है। और ये पेज नंबर 14 से 16 और पेज नंबर 17 से 18 के बीच आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरी, और इस बार सेमेस्टर थर्ड में याद रखिएगा आपका माइनर पेपर अगर आप केमिस्ट्री रख रहे हो तो वहां MN1 भी लिखा हुआ है, उसमें फिजिकल 1 और ऑर्गेनिक 2 से नाम से केमिस्ट्री पढ़ना है। जैसे इसी सिलेबस में देखिए आपको क्या है, एमडीसी केमिस्ट्री का भी सिलेबस मिल जाएगा, जो कि अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मेजर पेपर का सेक्शन है, ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। यहाँ जाइएगा तो सेमेस्टर 2 का सिलेबस था। इसके जस्ट नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपका सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें मेजर पेपर 4 है, आप सभी बच्चों को पढ़ना है। जिसमें यूनिट 1 में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है। यूनिट 3 केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। और यूनिट 4 आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यूनिट 5 केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना स्टडी करना है। वहीं अगर हम सेमेस्टर थर्ड के मेजर पेपर 5 की बात करें, जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ दिए गए, जैसे आप सही बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 7 टॉपिक दिए गए। चेकिंग द कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मामीटर, आपको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन चेक करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर का, अल्कोहल वाटर चेक करना है, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पर 14 एक्सपेरिमेंट दिए गए जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपसे ये बच्चे जाके ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट क्लियर हो पाएगा। इसी देखिए अगर आप मेजर पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो मेजर में ही आपसे ये बच्चों को क्या मिल जाएगा, माइनर का सिलेबस मिलेगा। बस यही कि थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा तो जाके यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करें, जैसे देखिए यहाँ सेमेस्टर 5 है, हम इसे नीचे लेके चलते हैं एक ही बार में, ठीक है। क्या ये बहुत सारा भी एडवांस मेजर का सेक्शन भी आएगा। देखिए यहाँ से आपका है सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर है, ठीक है। यहाँ भी सेमेस्टर 6 है। देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 3। देखिए इस पीडीएफ में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपसे ही बच्चों को माइनर पेपर का सिलेबस नहीं दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट पेज तक जाऊंगा तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी दूसरे किसी प्लेलिस्ट में डाला गया है, मतलब दूसरे किसी सिलेबस के अंदर रखा गया, जैसे यहाँ दिख रहा है, अलग से निकाल दिया गया केमिस्ट्री माइनर एमडीसी, तो आप यहाँ डाउनलोड कर लो। यहाँ क्लिक करोगे, देखिए यहाँ केमिस्ट्री माइनर का खुल गया आपका पीडीएफ। यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड के लिए, ये सेमेस्टर 1 का था, ये सेमेस्टर 1 का था, हटा दीजिए, प्रैक्टिकल वाला था, आपका काम का नहीं है फिलहाल अभी। ये है आपका सेमेस्टर थर्ड का MN1 भी प्रैक्टिकल वाला। अच्छा ये प्रैक्टिकल वाला हमारे पास, इससे थोड़ा सा पहले हमें जाना पड़ेगा, ये वाला पीडीएफ है सेमेस्टर थर्ड, ये वाला पढ़ना है। क्या है, केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में,
केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर अल्काइल और जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी सिलेबस में देखिए आपको एमडीसी का भी सिलेबस मिल जाएगा। जैसे ये सेमेस्टर 5 का माइनर है, यहाँ नीचे ये तो सेमेस्टर 7 है, और यहाँ केमिस्ट्री का माइनर है, जिसमें यूनिट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। पूरा पूरी देखिएगा तो 12th का लगभग सिलेबस आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यूनिट 5 है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, और यूनिट 6 है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा केमिस्ट्री का पूरा जानकारी कि कैसे मिलेगा। इसके अलावा आपको जिस भी चीज का मेजर और माइनर डाउनलोड करना है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ रिवाइज सिलेबस ऑफ एफवाईयूपी, आप इकोनॉमिक्स का यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वेबसाइट देखिए यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आपका सेमेस्टर 3rd में 2 मेजर पेपर, एक का मेजर पेपर 4 का नाम है इकोनॉमिक सॉरी इंट्रोडक्टरी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और फिर दूसरा पेपर का नाम पब्लिक फाइनेंस। इसी सिलेबस में देखिए आपका माइनर जो सेमेस्टर 3rd में रहने वाला MN2, उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग होने वाला है। एमडीसी का सिलेबस, यानी आप सही बच्चों का अधिकांश जो सिलेबस है ना, वो एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। मेजर के अंदर माइनर भी छुपा हुआ है, आपका एमडीसी भी छुपा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से मेजर माइनर एमडीसी सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं, देखिए आपका एसी हिंदी और एसी इंग्लिश का सिलेबस, जैसे ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको हम लोग पढ़ाने वाले, तो हमें सिलेबस आपको बताना पड़ेगा। तो इंग्लिश का सिलेबस 22-26 है, यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका धीरे धीरे देखिए यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी फलना फलना बातें बताएगा, तो हम लोग इसको फलना फलना बातें को छोड़ देते हैं। और आपका एसी का पेपर का नाम होने वाला सेमेस्टर 3rd में बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे सवाल यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सॉरी यहाँ पर ऊपर चला गया मैं। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्या एसेंशियल होते हैं, थ्योरी बताना है, प्रैक्टिस बताना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, राइटिंग रिपोर्ट फील्ड वर्क के जुड़ा हुआ, एनुअल रिपोर्ट, राइटिंग मिनट्स, ई कॉरेस्पॉन्डेंस, जो स्पोकन इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों किस प्रकार जरूरी रहता है, क्या थ्योरी रहता है, ये बताना है। फिर बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स के बारे में बताना है, सिटिंग रेफरेंसेस के बारे में बताना है। ये आपका सेमेस्टर 3rd में एसी का इंग्लिश में पढ़ना है। इसी तरह सेम आप सही बच्चे हिंदी का सिलेबस खोजो, और आपको हिंदी का सिलेबस कहाँ मिल जाएगा, देखिए ये है हिंदी का। तो हम लोग जाते हैं हिंदी भैया के पास, तो हिंदी भैया के पास जाएंगे तो आपको यहाँ सेमेस्टर 5 का सिलेबस में सॉरी सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर, फिर जाइएगा तो आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। यहाँ सेमेस्टर 3rd जिसमें मेजर पेपर 4, यहाँ देखिए मेजर पेपर 4 आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक पढ़ना है, और इसमें तृतीय समशक में पढ़ना है बेसिकली छायोत्तर हिंदी कविता के बारे में पढ़ना है। ये मेजर पेपर सिलेबस है। इसी सिलेबस में देखिए आपको माइनर का ही मिल जाएगा, जो कि MN1B के नाम से जाना जाएगा। आधुनिक भारतीय साहित्य के बारे में मिल जाएगा, और एसी हिंदी ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। 3rd सेमेस्टर में आपको हिंदी भाषा और संप्रेषण के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप, स्वर और व्यंजन संधि, और भाषा संप्रेषण चरण, श्रवण, अभिव्यक्ति, वाच्य तथा लेखन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा एसी हिंदी और एसी इंग्लिश का सिलेबस। अब आपसे ये बच्चों को देखिए, या तो आप लोग पढ़ोगे डिजिटल एजुकेशन या पढ़ोगे मैथमेटिकल, ठीक है। ये दो ही चीज आपको पढ़ने के लिए सेक पेपर में। तो चलिए हम लोग खोज लेते हैं कहाँ है जरा सा ये डिजिटल एजुकेशन, और आपसे ही बच्चों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस, ठीक है। तो देखिए हमें तो मिल गया मैथमेटिकल, तो यही मिल गया कि मैथमेटिकल जिन्हें बच्चों चाहिए, तो मैथमेटिकल यहाँ सिलेबस अवेलेबल है, तो आप क्लिक करें और यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। इसमें सेमेस्टर 3rd वाला पे जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये सेमेस्टर 3rd का 75 नंबर पेपर लॉजिक्स के बारे में पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 11 पढ़ेंगे साइंस के स्टूडेंट। स्टैटिक्स पढ़ना है, तो ये सब चीज यहाँ पढ़ना पूरा रहेगा। अब इसे हम बैक लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हम जाते हैं डिजिटल एजुकेशन के पास। तो चलिए डिजिटल एजुकेशन डी वाले अल्फाबेट ग्रुप में होगा, और यहाँ डिजिटल एजुकेशन देखिए हमारे पास में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे बच्चों को जो सेमेस्टर 3rd में पढ़ना है, वो ये रहा टॉपिक स्प्रेडशीट्स के बारे में, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, और यूनिट 3rd है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा पूरी आपका सेमेस्टर 3rd का सिलेबस रहा, जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आराम से वेबसाइट को देखकर, ठीक है। अब आप सही बच्चों में से जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके लिए ध्यानपूर्वक कुछ बातें समझिए। पहले आप सही बच्चों को यूट्यूब पे सर्च करना है। आप जब सभी बच्चे जाइएगा यूट्यूब पे शॉर्ट टॉक सर्च करिएगा। शॉर्ट टॉक सर्च करने के बाद आपको मालूम होगा कि हमारा प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा चीज पढ़ा है वो पहले से मिलता है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, यहाँ पर जाइएगा डिजिटल एजुकेशन वाला कहाँ चला गया हमारा, देखिए डिजिटल एजुकेशन यहाँ पढ़ाया हुआ है, एसी हिंदी यहाँ पढ़ाया हुआ है, एसी इंग्लिश पढ़ाया हुआ है। आप इन चीजों को देख के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो होप आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सही बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।